हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस बोल सकते हैं आप, जहां पर कभी कटोच वंश की राजधानी हुआ करती थी। राजा संसार चंद का जो है वो शासन वहां पे रहा है और यहां पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव। फेयर लगता है, 3 दिन का फेयर होता है। जब इसकी शुरुआत हुई थी बहुत ही छोटे लेवल पर की गई थी, लेकिन अब ये काफ़ी बड़े लेवल का मेला बन चुका है। तो यहीं की सैर करवाएंगे और लगभग 300 साल पहले ये राजा संसार चंद्र द्वारा शुरू किया गया था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से ही, और बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को जो है यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसके बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियोस अच्छी लगती हैं तो औरों के साथ शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट में से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आज आपको घुमाएंगे सुजानपुर। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है सुजानपुर का चौगान, और यहाँ से जूम करके मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर एक महल भी है बहुत ही प्राचीन, जो आप अभी देख रहे हैं। आप यहाँ चौगान से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ये महल है। गाड़ी से आप यहाँ तक जा सकते हैं, काफ़ी पुराना है। और यहाँ पर ये जो महल है इसके अंदर एक मंदिर भी है काफ़ी पुराना भगवान भोलेनाथ का, तो वहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो आज आपको होली का मेला घुमाएंगे और साथ में बताएंगे इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है। तो मेला घूमते घूमते आपको मैं कंप्लीट हिस्ट्री इसकी बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले होली जो है यहाँ पर बहुत ही ग्रैंड लेवल पर मनाई जाती है। सुजानपुर की होली अपने आप में एक सैकड़ों वर्षों का इतिहास समेटे हुई है। रियासतों के दौर से शुरू हुई ये परंपरा आज भी यहाँ पर जारी है। सुजानपुर का जो मेला है ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही फेमस है। इस मेले का इतिहास मैं बताऊं तो लगभग 300 साल पुराना है और हिस्टोरिकल वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। इतिहासकारों के मुताबिक ये मेला जो है कटोच वंश के राजा, जो बहुत ही महान राजा माने जाते हैं, कटोच वंश के संसार चंद द्वारा शुरू किया गया था 1795 से। तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना ये मेला है। उस टाइम पे ये मेला इतने ग्रैंड लेवल पर नहीं मनाया जाता था, लेकिन बहुत ही स्पेशल तरीके से उस टाइम इसको मनाया जाता था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी राइड्स हैं, जिसको अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हैंडलूम का बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ खाने पीने की कुछ जैसे हिमाचल से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जो सिर्फ आपको हिमाचल में ही मिलेंगी। तो बहुत सारा ऐसा यहाँ पर सामान है जो आप खरीद सकते हैं। कुल्लू शॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, हैंडलूम का बहुत सारा सामान आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि ये स्पेशल मेला क्यों कहा जाता था उस टाइम पे। इस मेले में एक स्पेशल तरह का गुलाल जो है वो तैयार किया जाता था उस टाइम पर राजमहल के अंदर ही, और उस गुलाल से जो था राजा प्रजा के साथ होली खेला करते थे। ये परंपरा उस टाइम पे शुरू की गई थी। और वो गुलाल जो है मैं बता दूं कि एक तालाब में उसे तैयार किया जाता था, और उसी गुलाल से राजा जो थे अपनी प्रजा के साथ इसी चौगान में होली खेलने के लिए आया करते थे। और ये जो होली है इसकी शुरुआत होती थी यहाँ पर राधा कृष्ण मंदिर है, उसी मंदिर से शुरुआत की जाती है। जो मंदिर ये जो मंदिर की मैं बात कर रही हूँ ये चौगान के साथ में ही एक कोने पर राजा संसार चंद द्वारा बनाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। नेक्स्ट टाइम मैं जब यहाँ आऊँगी तो इस टेम्पल की अलग से एक वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अगर इसमें मैं आपको वो वीडियो डालती तो काफ़ी लंबा ये वीडियो हो जाता। देख सकते हैं आप कितने सुंदर फ्लावर्स हैं यहाँ पर। ये आर्टिफिशियल है, मैं ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं रखती हूँ, नेचुरल फ्लावर्स लेना मैं पसंद करती हूँ। तो आपको नर्सरी भी यहाँ पर मैं घुमाऊँगी जिसमें आप नेचुरल फ्लावर्स जो है वो ख़रीद सकते हैं। और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे नर्सरी में, तो मैंने भी कुछ फूल ख़रीदे हैं। तो नेक्स्ट आपको आगे चल के मैं वहीं पर घुमाने वाली हूँ। तो मैं बात कर रही थी कि ये राजा जो थे उस मंदिर में पूजा अर्चना शुरू होने के बाद ही रथ में बैठकर राजा और रानी यहाँ पर आते थे
और यहाँ जो है मुरली मनोहर का जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना के बाद ही जो स्पेशल गुलाल बनाया जाता था उसके साथ प्रजा के साथ होली खेली जाती थी और लगभग 3 दिन तक ये जो उत्सव है इसको मनाया जाता था। लेकिन अब थोड़े से ट्रेडिशन यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है नर्सरी जिसमें आप नेचुरल फूल खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पौधे थे, फूल थे। तो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी। लगभग यहाँ 2 से 3 नर्सरी थी जिनमें आप फ्लावर्स वगैरह खरीद सकते हैं। हर साल ये नर्सरी यहाँ पर लगती ही हैं क्योंकि मैं भी काफ़ी बार इस मेले में आ चुकी हूँ और हर साल यहाँ पर इसी तरह से नर्सरी जो हैं वो होती हैं। तो आप यहाँ से प्लांट भी ले सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ पर जो उस टाइम राजा रानियों द्वारा प्रथा शुरू की जाती थी, लेकिन आजकल का समय आ चुका है तो यहाँ पर जो चीफ गेस्ट यहाँ पर होते हैं मेनली ये हमारे सीएम ही होते हैं। तो सीएम इस मेले का उद्घाटन करते हैं। ये जो सामने जूम करके मैं दिखा रही हूँ यही वो मंदिर है जहाँ से इस मेले की शुरुआत होती है। ये सामने ही चौगान के साथ है मुरली मनोहर मंदिर जिसको राजा संसार चंद द्वारा बनवाया गया था और इसी मंदिर से शुरुआत होती है हर साल इस मेले की। और ये साथ में ही है रंगमंच जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं इस मेले में। और सुजानपुर का ये चौगान है ये तो आज भी अपनी सुंदरता का प्रतीक लिए हुए है। कटोच वंश की सेनाएं किसी समय में यहाँ पर युद्ध का अभ्यास किया करती थी। इसके साथ ही एक चारागाह भी हुआ करता था, जितने भी राजा के घोड़े वगैरह हुआ करते थे उनका। और यहाँ सामने ही है जो आप देख रहे हैं ये है सैनिक स्कूल जो हिमाचल प्रदेश का 1 एंड ओनली सैनिक स्कूल है। और ये सामने जो देख रहे हैं आप। और इसके साथ ही जो मैं अगर सुजानपुर की बात करूं तो सुजानपुर नगर की स्थापना जो थी घमंड चंद द्वारा की गई थी। राजा घमंड चंद जो थे ये संसार चंद के दादाजी थे। और इसी तरह से सुजानपुर को पूरी तरह विकसित करने का श्रेय जो है वो राजा संसार चंद को ही दिया जाता है, क्योंकि राजा संसार चंद ने ही सुजानपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और अपने शासनकाल में 1775 से लेकर 1823 तक ये जो सुजानपुर टिहरा है इसमें बहुत सारे इमारतें बनाई गई। जो आप ऊपर देख रहे हैं किला भी उसी टाइम का है, लेकिन ये राजा संसार चंद द्वारा नहीं बनाया गया है। तो उस टाइम की कला और चित्रकला जो है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि राजा संसार चंद जो थे ये कला प्रेमी थे। अपने साथ बहुत सारे विद्वानों को यहाँ लेकर आए थे। तो पहले सुजानपुर को जो है वो सज्जनपुर नाम से भी ऐसा कहा है कि जाना जाता था, और सज्जनपुर से ही धीरे धीरे कन्वर्ट होके ये जो प्लेस है इसको सुजानपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये पूरा एक व्यू मैंने आपको दिखा दिया है जहाँ मेला लगा है, और पूरा चौगान जो है वो कितना खूबसूरत है यहाँ पर। तो ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है हिमाचल का 1 एंड ओनली सैनिक स्कूल। थोड़ा सा इधर से मैं दिखाना चाहूँगी। और होली का मैंने आपको सारा डिटेल बता ही दी है। थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं यहाँ पर होली में हुए हैं, जैसे उस टाइम में जिस टाइम में शुरुआत हुई थी उस तरह से अभी नहीं मनाया जाता है इस फेस्टिवल को। मॉडर्न तरीके का इसको टच दिया गया है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नए सफ़र में, नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।